नमस्कार मित्रों, विनायक क्लासेस पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की जो आरबीएससी मैथ्स है उसका चैप्टर नंबर 15। ओके, तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे बेसिकली वो है आपका चैप्टर नंबर 15। तो चैप्टर नंबर 15 हम क्या पढ़ेंगे, एक तो हम पढ़ेंगे इसमें सर्किल की जो सरकमफ्रेंस है उसके बारे में, और उसका जो एरिया है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ओके, तो इसमें बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे, आपका एक तो आपका सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, ओके, एंड एरिया ऑफ अ सर्किल। ओके, तो इन दोनों के बारे में क्या करेंगे, आज हम बात करेंगे। तो देखिए भाई, आपका सरकमफ्रेंस है क्या, उसका एरिया क्या है सर्किल, तो उसके बारे में पूरा बात करेंगे। और बेसिक जो आपका है सर्किल का वो आपको डेफिनेटली पता होगा कि क्या इसमें आपको होता क्या है एक्चुअल में सर्किल। ओके, तो ये आपका एक होता है सर्किल। ओके, तो ये होगा बेटा सर्किल का आपका सेंटर पॉइंट होगा, और यहाँ से हम इसको बोलेंगे, ये हो जाएगी इसकी रेडियस। क्या हो जाएगी, रेडियस, जिसको हम बोलते हैं भाई आर। क्या बोलते हैं, आर। ओके, तो जो आपका बेसिकली जो ओ है उसको हम बोलते हैं भाई रेडियस ऑफ अ सर्किल। ओके, रेडियस ऑफ अ सर्किल, तो ये हो जाएगी आपके रेडियस ऑफ अ सर्किल। अब अगर मैं ओ बी की बात करूं तो ओ बी, तो ये भी आपकी क्या है, रेडियस। और जो आपको पता है कि जो आपके हमने 12 नंबर चैप्टर पढ़ा था कि जो आपके सेंटर से जो कॉर्ड जाती है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, डायमीटर बोलते हैं। यानी जो आपका ए बी है वो हो जाएगा आपका डायमीटर। ए बी आपका कितना हो जाएगा, डायमीटर ना। यानी जो भी आपका डायमीटर होता है वो हमेशा रेडियस का क्या होता है, आपका डबल होता है। ओके, तो जो डायमीटर है वो आप किसके इक्वल होगा, आपके 2r के इक्वल होगा। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे भाई इसका जो सर्कमफ्रेंस है वो क्या है ना, तो हम बात करेंगे। तो देखो ये जो इसकी बाउंड्री है, ये जो इसकी क्या है बेटा, बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री इसी को हम क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस। ओके, तो ये जो आपकी बाउंड्री दिख रही है इसी को हम क्या बोलेंगे, सर्कमफ्रेंस। तो शॉर्ट में हम कुछ CF से लिखूंगा तो आप समझ जाना हम सर्कमफ्रेंस की बात करें। ओके, तो सर्कमफ्रेंस होता है वो होता है बेटा आपकी इसकी बाउंड्री। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, कैसा है, वो सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो इससे पहले ये बेसिक जो आपकी बात है वो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इसको हम रफ कर देते हैं। तो इसको हम रफ करते हैं और अभी हम बताते हैं फॉर्मूला। अब देखो, जब भी आप सर्किल के बारे में बात करते हो तो आप एक चीज देखने को मिलती है आपको, है वो है आपका पाई। क्या है आपका पाई, एक्चुअल में पाई है क्या, उस चीज को जाना ना। तो पाई को जो डिनोट करते हैं वो हम कुछ इस टाइप से इसको डिनोट किया जाता है, ये होता है आपका पाई। ओके, तो हम शॉर्ट में इसको डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं, ये क्या होता है आपका पाई होता है। ओके, अब देखो जो भी ये पाई है वो आपका पाई होगा क्या, उसके बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, जो पाई है, अब हम होते क्या है, जैसे मान लो अगर आपने 22 मीटर या 22 सेंटीमीटर, ओके, अगर आपने 22 सेंटीमीटर की एक रस्सी ली या कोई भी डोरी ली, ठीक है, इससे आपने क्या बना लिया, एक सर्किल या वायर ले लिया, और इस वायर से आपने क्या बनाया, एक सर्किल बनाया। ओके, अब आप देखोगे ये जो सर्किल की ये जो सर्कमफ्रेंस है वो आपने कितना लिया, 22 लिया। कितना लिया, 22 सेंटीमीटर। और जब आप इसके डायमीटर को मेजर करेंगे, है ना, जब डायमीटर को आप जब देखेंगे कितना है तो आपको लगभग 7 के आसपास मिलेगा, यानी लगभग 7 के करीब वो आपको मिलेगा। ओके, यानी हम बोलेंगे जो डायमीटर है ना वो कितनी आ गई आपके, हम इसको 7 मान लेते हैं, तो ये आपके कितनी आ गई बेटा, आपके 7 सेंटीमीटर आ गया। ओके, ये फिक्स होता है। जैसे आप इसकी सर्कमफ्रेंस की वैल्यू डबल करोगे तो उसको डायमीटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, है ना। ट्रिपल करोगे तो ये भी क्या हो जाएगी, ट्रिपल। यानी यहाँ से बड़ा एक कॉन्सेप्ट आया था कि भाई जो भी आपके 22/7 है वो एक फिक्स रेशियो होता है। 22/7 क्या होता है, एक फिक्स रेशियो होता है। 22/7 मीन्स पाई। ओके, ये लगभग इसकी वैल्यू होती है, इसलिए बोलते हैं कि भाई ये तो एक रेशनल नंबर है, जबकि जो पाई है वो इरेशनल नंबर होता है, क्योंकि ये लगभग वैल्यू है ना। 22/7 इसकी पाई की क्या है बेटा, लगभग वैल्यू है। अब हम बात करेंगे जो पाई है एक्चुअल में है क्या वो, तो जो पाई है बेटा वो आपका सर्कमफ्रेंस। ओके, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं CIRF, सर्कमफ्रेंस, और आपका जो डायमीटर है, क्या है आपका डायमीटर है, उसका एक क्या होता है, रेशियो होता है। क्या होता है बेटा, रेशियो होता है। तो ये आपका एक्चुअल में क्या है, पाई है। तो जहां पे भी आप सर्कल देखोगे वहां आपको क्या मिलेगा, एक पाई मिलेगा। क्या मिलेगा, पाई। तो पाई मीन्स होता है क्या बेटा, तो एक रेशियो होता है सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर। जहां अगर सर्कमफ्रेंस आपके 22 होगी तो डायमीटर कितनी आएगी बेटा, आपके 7 आएगी। ओके, तो यहीं से आपका कॉन्सेप्ट आया पाई का, कि पाई क्या है, तो पाई इज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर। तो यहां से आपको सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये तो आपका पाई है, ठीक है, ये होगी बेटा आपकी सर्कमफ्रेंस, और डायमीटर में आपकी रेडियस की डबल होगी 2r। अगर आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो यहां से हो जाएगा बेटा 2πr इक्वल टू CF। ओके, और ये इसका क्या हो जाएगा, आपका फॉर्मूला हो जाएगा।
तो 2πr आपका CF का फॉर्मूला हो जाएगा। ओके, तो छोटी सी बात है जो आपको समझ में आ गई होगी कि एक्चुअल में आपका 2πr है क्या और जो सर्कमफ्रेंस है उसका फॉर्मूला 2πr कैसा है। ओके, तो यहाँ तक आपको बात क्लियर है ना। इसका मतलब हुआ 2πr इंटू पाई इंटू आर। तो पाई की वैल्यू बेटा अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा है तब तो आप इसकी कितनी लोगे 22/7। अगर आपको कुछ दे रखा होगा तो वो दे रखा होगा 3.14। कितना दे रखा होगा 3.14। तो ध्यान रखना जहाँ पे भी सर्कल आएगा वहाँ आपको किसके दर्शन होंगे बेटा, इस पाई के दर्शन आपको जरूर होंगे। ओके, तो इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और एक दो इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, हम एरिया की बात करें तो उसको एरिया में इसको क्या किया था इन्होंने कि भाई एरिया में इन्होंने ना इसको छोटे छोटे, अगर आपने सेब अगर आपने काटे होगे तो बीच में से पीस निकाल देते हैं ना, तो इन्होंने क्या किया बेटा, इनके छोटे छोटे पीस लिए थे, बहुत छोटे छोटे पीस लिए थे। और पीस लेने के बाद बेटा वो लगभग कैसे हो गए थे आपके, है ना, ये ऐसे लगभग आपके कैसे हो जाएंगे बेटा, ये आपके लगभग रेक्टेंगल हो गया था। क्या बन गया था, एक रेक्टेंगल। ज़्यादा जब सारे पीस को हमने जोड़ा तो वो क्या बन गया था बेटा, एक रेक्टेंगल आपका बन गया था, ठीक है। रेक्टेंगल बन गया था जिसमें ये जो थी बेटा वो तो आपकी थी पाई आर, यानी इसका हाफ हो जाएगा ना सर्कमफ्रेंस का हाफ पाई आर, और ये हो गई थी आपकी आर। तो इसका जब एरिया निकाला तब आया था आपका पाई आर स्क्वायर। क्या एरिया आया था इसका, पाई आर स्क्वायर। तो जो एरिया ऑफ सर्किल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, तो एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला होता है बेटा पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल आपका कितना हो जाएगा, 2πr हो जाएगा। ओके, तो इस पे हम एक क्वेश्चन करते हैं बहुत अच्छा सा, ठीक है। तो यहाँ से जितना भी अभी जो पढ़ा है आप उसको नोट कर लीजिए। तो अभी जो इसका फॉर्मूला है उसके हम फॉर्मूला हमने पढ़ लिए, अब हम इसके ऊपर क्या करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो अब जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसकी हम बात करेंगे। इफ द रेडियस ऑफ, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, मैं लिख देता हूँ, इफ द रेडियस ऑफ अ सर्किल, इफ द radius of a circle is 3.5 centimeter. Okay, find circumference and area. ओके, आपको सर्कमफ्रेंस और एरिया फाइंड आउट करना है। तो अब आप देखिए इसका आप कैसे फाइंड आउट कर पाओगे। ओके, स्टार्ट करें। तो आपका जो सॉल्यूशन होगा उसमें आपका क्या हो जाएगा, देखो आर की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा, 3.5 सेंटीमीटर आपको गिवन है। अगर हम बात करें बेटा सर्कमफ्रेंस की तो फॉर्मूला हो जाएगा आपका 2πr। ओके, तो ये 2 पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 होगा और आर की वैल्यू आपको पता है कितना हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो 3.5 को आप क्या लिख पाओगे, आप 3.5 को लिख दोगे 35/10, पॉइंट हटा तो डिवाइड में 10 आ गया। ओके, तो ये 7 5 हो जाएगा आपका 10। ओके, अब ये इधर क्या बचा बेटा आपका 5 और इधर कितना बचा आपका 2, तो 5 2 कितना हो जाएगा आपका 10 और डिवाइड में कितना है बेटा 22 इंटू में, सॉरी ऊपर आपका 22 है और डिवाइड में आपका कितना है बेटा 10 ही है। तो ये 10 से ये 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका आंसर कितना आ जाएगा बेटा 22 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। और यही आपका इसका क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा। ओके, तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि हमने इसका 22 आंसर कैसा आया। ओके, अब हम क्या फाइंड करेंगे आपके, अब हम फाइंड करेंगे इसका सर्कमफ्रेंस, तो आपने फाइंड आउट कर लिया। अब हम फाइंड आउट करेंगे इसका एरिया। ओके, तो अगर हम बात करें बेटा इसके एरिया की, तो एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके 22/7। ओके, आर हो जाएगा आपका 3.5 इंटू में 3.5, तो वही आपका जब पॉइंट हटेगा तो डिवाइड में 10 होगा, पॉइंट हटेगा तो डिवाइड में आ जाएगा आपका 10। 7 5 10, ओके 5 2 अच्छा 7 5 35, 5 2 10 और 2 से ये हो गया आपका 11। जब 11 का आपको 35 से मल्टीप्लाई करोगे तो 35 1 35 और 3 कितने हो जाएंगे 38 डिवाइड बाई 10। तो आपका जो परम सत्य आंसर है वो हो जाएगा आपका 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, बात आगे समझ में, तो 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द परम सत्य आंसर। तो ये छोटी सी बात है जो आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे हम इनको यूज़ करेंगे और हम इसका जो सर्कमफ्रेंस है और जो एरिया वो हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपकी जो एक्सरसाइज 15.1 है तो उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन उसके बारे में डिस्कशन करते हैं।
तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज 44 मीटर, फाइंड एरिया, है ना। तो अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको एरिया फाइंड आउट करना है। और आपको पता है कि जो आपका एरिया का जो फॉर्मूला होता है, अगर हम इसे सॉल्यूशन की बात करें तो आपका एरिया ऑफ सर्किल है, एरिया ऑफ अ सर्किल, तो जो एरिया ऑफ सर्किल है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ओके, यही फॉर्मूला होता है। लेकिन आपके पास गिवन क्या है, आपको गिवन है इसका सर्कमफ्रेंस। क्या गिवन है आपको, इसका सर्कमफ्रेंस गिवन है, आपको इसकी रेडियस गिवन नहीं है। ओके, तो हम क्या करेंगे, पहले इसकी रेडियस फाइंड आउट करनी है ना। तो हमको गिवन क्या है, ओके, गिवन क्या है, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल कितना गिवन है आपको, 44। ओके, हम इसके क्या करते हैं, रेडियस लेट करते हैं, लेट द रेडियस इज द रेडियस। तो जो आपका रेडियस है उसको हम क्या लेट करते हैं, आर। ओके, तो द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल, दस आपका ये जो आपका ये जो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। तो जो 2 पाई आर है वो आपके 44 के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से आप आर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इंटू पाई की वैल्यू हो जाएगी आपके 22/7 इंटू आर इक्वल टू 44। ओके, अगर आपको यहाँ से आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 7 तो आपका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 इससे हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 22 इंटू 2 आ जाएगा आपके डिवाइड, है ना। एज यू नो कि जो 22 इंटू 2 है वो आपका 44 ही होगा, तो ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके, 7 मीटर आ जाएगी। ओके, तो ये हो गई आपके आर की वैल्यू 7 मीटर, है ना। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 7 मीटर आपके आर की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है एरिया। क्या फाइंड आउट करना है, एरिया। ओके, तो अगर हम बात करें इसके एरिया की, तो एरिया का जो फॉर्मूला है, एरिया का फॉर्मूला कितना होगा आपका, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हो जाएगी 7 इंटू में 7, 7 से 7 कैंसिल, और ये आ जाएगा 154 मीटर स्क्वायर। ओके, तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 154 मीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उससे पहले आप क्या करें, इसको नोट कर ले, और मैं अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन उसको फटाफट लिख देता हूँ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ द सेमी सर्किल प्लॉट इज 21 मीटर, फाइंड इट्स एरिया एंड पेरीमीटर। यानी इसका एरिया और पेरीमीटर आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो अब हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो देखो सॉल्यूशन में आपको क्या दे रखा है, एक सेमी सर्किल, है ना, यानी जो सर्किल है वो आपका कितना है, आधा है, तो ये आपका सेमी सर्किल हो गया। ओके, तो इसका जो रेडियस है वो आपको कितनी गिवन है बेटा, 21 मीटर आपको गिवन है, तो ये भी आपका 21 मीटर हो जाएगा, क्योंकि ये भी इसके रेडियस ही होगी। ओके, तो अगर मैं बात करूँ इसके एरिया की, तो ये तो आपका एरिया हो जाएगा। ओके, लेकिन मैं बात करूँ इसके पेरीमीटर की, तो बेटा पेरीमीटर कहाँ से होगा, तो देखो ये ए, ये बी और ये ओ। ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो इस आर्क का, ये जो आपका सेमी आर्क है, इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी पड़ेगी, फिर इसमें क्या करेंगे, डायमीटर ऐड करेंगे, तो इसका क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। ओके, तो देखो क्या हो जाएगा आपका, अगर मुझे बात बताओ कि अगर ये पूरा सर्किल होता, अगर ये पूरा सर्किल होता तो इसका कितना होता, 2 पाई आर होती इसकी, है ना। इस पूरे सर्किल की ये जो आपके बाउंड्री है उसकी कितना होता है, 2 पाई आर है, लेकिन अभी हम सेमी सर्किल की बात कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा बेटा आपका, पाई आर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, पाई आर। तो हम बात करें बेटा इसके पेरीमीटर की, क्या बात करें इसके पेरीमीटर की, तो हम बात करें इसकी पेरीमीटर की, तो कितना हो जाएगा आपका, पाई आर प्लस 8b, यानी आपका कितना हो जाएगा, ये 2r हो जाएगा। समझ रहे हो, अगर मैं इतनी अगर सेमी सर्कल की बात कर रहा हूँ, तो ये आपकी क्या लेनी है, सेमी आर्क लेना है, ठीक है, जो कितना हो जाएगा आपका पाई आर, प्लस ये आपको क्या करना है, इसमें डायमीटर ऐड करना है, यानी 2r इसमें क्या करना है, ऐड। तो यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगी, तो पाई की वैल्यू आपके 22/7, आर की वैल्यू 21 प्लस 2 इंटू 21, 7 से ये गया आपका 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा आपका 66 प्लस 42, तो ये हो जाएगा आपका 8 और 10, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 108 मीटर। 108 मीटर क्या आ जाएगी इसकी, तो इसका आ जाएगा ये आपके पेरीमीटर। तो अभी हमने क्या फाइंड आउट किया, आपके पेरीमीटर को फाइंड आउट किया, ठीक है। अब हम इसका क्या फाइंड आउट करेंगे, इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो अगर हम बात करें इसके एरिया की, एरिया ऑफ सेमी सर्किल, तो एरिया ऑफ अ सेमी सर्किल,
अगर ये कंप्लीट सर्किल होता तो आपका कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो अगर सेमी है तो कितना हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2, क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 है ना। अगर एक क्वाड्रेंट की बात करता तो उसका कितना हो जाएगा फोर्थ पार्ट होता तो उसको हम बोलते हैं पाई आर स्क्वायर बाई 4। तो अभी तो आपको यहीं से आपकी इसको वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो पाई की वैल्यू आपके 22/7 डिवाइड में 2 है, ये यहाँ हो जाएगा 21 इंटू में 21, तो ये आपका गया 3 टाइम्स, ये आपका गया 11 टाइम्स। ओके, तो ये कितना हो जाएगा आपका 11 इंटू 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 11 को अगर 6 से 3 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तब आपका आंसर आ जाएगा 11 3 जा 33, 11 6 जा 66 और 3 कितना हो जाएगा 69, तो 693 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा मीटर में तो आपका मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। तो ये आपका इसका आंसर है 693 मीटर स्क्वायर। ओके, तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसने आपको सेमी सर्किल दे रखा था, क्या दे रखा था आपको सेमी सर्किल, इसीलिए सेमी सर्किल का पेरीमीटर की बात करें तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा पाई आर प्लस 2 आर हो जाएगा, और इसका जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, छोटी सी बात है जो आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, तब तक मैं थर्ड क्वेश्चन आपके लिए रेडी रखता हूँ। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन है द व्हील ऑफ स्कूटर कवर्ड 88 मीटर डिस्टेंस इन 100 रिवॉल्यूशन, फाइंड द रेडियस ऑफ व्हील। ओके, देखो बड़ी सिंपल सी चीज़, आपको कुछ है नहीं इसमें, आप मुझे बताओ, है ना, इसको बड़े आसान तरीके से हम समझेंगे। आप मुझे बताओ कि अगर इसका स्कूटर है, अगर उसका टायर है ये, ठीक है, तो अगर टायर एक पूरा रिवॉल्यूशन करता है तो कितनी डिस्टेंस कवर करता है। तो आप बोलोगे जैसे अब ये यहाँ पे स्टार्ट होगा, ये आपका क्या हो गया एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो गया, तो इस रिवॉल्यूशन में वो टोटल आपके सरकमफ्रेंस ही तो कवर कर रहा है ना, उतनी लेंथ कवर कर रहा है, 2 पाई आर तो कवर कर रहा है। तो अगर वन रिवॉल्यूशन में कितनी कवर करता है 2 पाई आर। ओके, कितनी कवर करता है बोला 2 पाई आर। तो बड़ा सिंपल सा है, इन्होंने क्या बोला भाई वो 88, भाई ये डिस्टेंस ही तो हुई है ना। अगर मैं इसको बात करूँ तो डिस्टेंस इन 1 रिवॉल्यूशन, डिस्टेंस इन 1 रिवॉल्यूशन इज 2 पाई आर। ओके, तो आपका जो 1 रिवॉल्यूशन में जो डिस्टेंस कवर करता है वो 2 पाई आर कवर कर रहा है। तो बताओ अगर मैं बात करूं भाई डिस्टेंस इन 100 रिवॉल्यूशन, तो कितना हो जाता आपका 100 इंटू 2 पाई आर हो जाता। ओके, और 100 रिवॉल्यूशन में जितनी डिस्टेंस वो कवर कर रहा है वो तो आपको वैल्यू गिवन है, कितने कवर कर रहा है 88, यानी इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी आपके 88 के, तो आपका हो जाएगा 100 इंटू 2 पाई आर इक्वल टू 88। ओके, तो यहाँ से आप आर की वैल्यू आराम से निकाल पाओगे, निकालोगे ना। तो देखो ये हो जाएगा आपका 100, ये 2 पाई की वैल्यू 22/7 और ये हो जाएगा आर इक्वल टू 88। ओके, देखो मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, है ना, आप आराम समझ जाना। जैसे ये आपका 4 टाइम्स हो जाएगा कैंसिल। ओके, ये आपका कितने टाइम्स कैंसिल हो गया 2 टाइम्स। ओके, अब यहाँ से जो आर की वैल्यू है क्या आएगी 7, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू 7 डिवाइड में कितना आ जाएगा आपका 100, यानी ये हो जाएगा आपका 14/100, यानी 0.14 मीटर आपका क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा बेटा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 0.14 मीटर आपका क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि इसको हमने किस तरीके से किया। ओके, तो आप आराम से इसको नोट कीजिए, तब तक मैं आपके फोर्थ क्वेश्चन को। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द एरिया ऑफ सर्कुलर प्लेट इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स सरकमफ्रेंस। ओके, अच्छा इस बार आपको क्या गिवन है बेटा, इसका एरिया गिवन है, सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करना है। चाहे एरिया फाइंड आउट करो या सरकमफ्रेंस, आपको आर की वैल्यू तो चाहिए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम आर की वैल्यू हम इसमें फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो आपको पता है कि आपको गिवन इसका एरिया है, तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ पाई आर स्क्वायर, ये आपको गिवन है बेटा, वो है आपका 154। तो यहाँ से आपको आर स्क्वायर की अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो कितना हो जाएगा बेटा 154 इंटू 7 डिवाइड में आ जाएगा 22। ओके, तो ये से 7 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 7 आर स्क्वायर, है ना। सो आर स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 7 सेंटीमीटर आपकी क्या हो जाएगी आर की वैल्यू,
है ना। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसका सरकमफ्रेंस। तो फॉर्मूला आपको पता है कितना होगा आपका 2πr। तो अब हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 2 पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू 7 कैंसिल होके आपका कितना हो जाएगा, ये 44 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो ये सिंपल से क्वेश्चन थे। तो आज हमने क्वेश्चन कितने कर लिए, आपके 5 क्वेश्चन कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में जितने भी और क्वेश्चन है वो लेकर आएंगे और बड़े आसान तरीके से हम पढ़ेंगे। तो आप इसको पढ़ते जाइए क्योंकि एग्जाम कभी भी आपके हो सकता है। ओके, तो गुड बाय।